नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में स्थित है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। आप अपना रिजल्ट का फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। सबसे पहले लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अगस्त 2020 है। भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में रिसीव होने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2020 है। यूनिवर्सिटी ने साफ किया है लास्ट डेट यानी 18 अगस्त के बाद किसी भी दशा में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के 24 घंटे के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए ही आवेदन मांग रही है, यानी यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपने यूजीसी, CSIR, DBT, ICAR, ICMR, JRF, नेट, गेट या यूपी स्लेट जैसी कोई परीक्षा पास की हो, तभी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स जो अपनी परीक्षा अवधि पूरे कर चुके हैं या ऐसे विदेशी कैंडिडेट्स यानी RNI जो केंद्र सरकार और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नियमों और शर्तों को पूरा करते हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 75 या उससे अधिक परसेंटाइल के साथ गेट क्वालिफाई किया है, ऐसे कैंडिडेट्स जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कर्नल रैंक में कम से कम 10 सालों की सेवा कर चुके हैं, उन्हें डिफेंस या स्ट्रेटेजिक स्टडीज सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे। इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव प्राप्त करने वाले और MPhil की डिग्री हासिल करने वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बुलाए गए कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सब्जेक्ट्स पर नज़र डालें तो भौतिकी यानी फिजिक्स सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 01 है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 02 है। गणित यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 03 है। भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 04 है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 05 है। रिन्यूएबल एनर्जी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 06 है। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 07 है। MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 08 है। MBA HRD सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 09 है। MBA फाइनेंशियल स्टडीज सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 10 है। MBA सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 11 है। व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 12 है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 13 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 14 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 15 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 16 है। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान यानी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 17 है। जनसंचार एवं पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 18 है। फार्मेसी सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 19 है। पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है। इसकी यूनिवर्सिटी कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में सीटें उपलब्ध हैं।
इसका कोड 20 है। विधि यानी लॉ सब्जेक्ट है, इसकी केवल एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 21 है। हिंदी विषय है, इसकी केवल एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 22 है। अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इसकी केवल एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 23 है। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 24 है। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 25 है। प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 26 है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 27 है। सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस या डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 28 है। इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 29 है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 30 है। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 31 है। संस्कृत विषय है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 32 है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 33 है। उर्दू सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 34 है। शिक्षा विभाग में बीएड सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 35 है। वाणिज्य यानी कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 36 है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 37 है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 38 है। शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 39 है। अनुवंशिकी पादप प्रजनन यानी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 40 है। पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 41 है। कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 42 है। कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 43 है। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 44 है। पशु पालन एवं दुग्ध विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क साइंस सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 45 है। कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 46 है। गृह विज्ञान यानी होम साइंस सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 47 है। भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 48 है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं और इसका कोड 49 है। इसके साथ ही कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 50 है। और संगीत यानी म्यूज़िक सब्जेक्ट है, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं। इसका कोड 51 है। ध्यान दीजिए, जिन सब्जेक्ट्स पर स्टार लगा है उन सारे सब्जेक्ट्स की अभी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इनकी सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ने सीटों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये भी साफ किया है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स की सीटें भी सीमित संख्या में हैं। यूनिवर्सिटी में आरक्षण यानी रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर ही दिया जाएगा। यहाँ आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल में ट्रीट किया जाएगा। आप अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़ लें। रिजर्वेशन पर नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश के एससी कैंडिडेट्स को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी सरकार के नियमों के आधार पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल जमा करना होगा।
एप्लीकेशन फ़ीस पर नज़र डालें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है और SC ST के लिए 500 रुपये है। आप ये फ़ीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे बाद प्रिंट आउट लेना होगा और अपने सभी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को अटैच करके हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से सहायक कुलसचिव शैक्षणिक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 222003 उत्तर प्रदेश के पते पर 25 अगस्त 2020 तक भेजना होगा। विशेष परिस्थितियों में आप अपने फॉर्म की PDF कॉपी और सभी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ARA academic vbspu@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये थी उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 की पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।